चलिए आज हम लोग चालू कर देते हैं समय तथा कार्य। ठीक है, टाइम एंड वर्क। इसमें पहले आज ये पहली क्लास है इस टॉपिक की, तो फंडामेंटल चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं पहले कि समय तथा कार्य के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको हमेशा एक दिन का हिसाब लगाना है। ये जो टेक्निक है वो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेगा। जैसे मान लेते हैं 5 दिन में कोई व्यक्ति ए जो है एक काम को करता है, तो जैसा हमने देखा कि हमको कितने दिन का हिसाब लगाना है, एक दिन का। 5 दिन में एक काम करता है, तो अगर एक दिन में पूछा जाए कि एक दिन में कितना काम करेगा तो क्या उत्तर आएगा, 1/5 आ जाएगा, है ना। जैसे अपन देखते हैं ना, 5 चॉकलेट का रेट कितना है, 20 रुपए, तो एक चॉकलेट का रेट पता करेंगे तो क्या करेंगे, 20/5 करेंगे। वैसे 5 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5 काम करेगा। ठीक है, ये क्लियर है। एक दिन के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, अब जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि एक दिन में 1/18 काम करता है। एक दिन में 1/18 काम करता है, मतलब अगर पूरा काम 18 हिस्सा है तो उसका एक हिस्से को वो करता है एक दिन में। तो अगर मैं पूछूं कि पूरा काम कितने दिन में करेगा तो क्या उत्तर आएगा, 18 दिन आएगा। देखिए, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/18 काम। हमको पूरा एक काम कराना है। ये पूरा एक कैसे बनेगा, जब हम लोग इसमें 18 से गुणा करेंगे तभी तो एक बनेगा। अगर इधर 18 का गुणा कर रहे हैं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 18 का गुणा करेंगे। ये 18 कटेगा तो ये एक काम हो जाएगा क्या, और इधर गुणा हो तो कितना आ गया, 18 दिन। मतलब एक दिन का हिसाब में जो है उसको पलट दोगे तो उतने दिन में वो पूरे काम को करेगा। पहली बात, ठीक। अच्छा, ठीक है। अब मान लेते हैं 5 जन मजदूर थे, वो किसी काम को एक दिन में पूरा कर देते हैं। तो अगर एक मजदूर अगर काम में लगाया जाता तो काम कितने दिन में पूरा होता। 5 मजदूर काम कर रहे थे एक साथ, तो एक दिन में काम पूरा हो गया। अब अगर एक मजदूर बस एक दिन में काम कर रहा है तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, क्या लगता है ना, 5 दिनों में। भाई 5 जन मजदूर एक ही साथ काम किए तो काम एक दिन में निपट गया। और एक दिन में अगर एक ही मजदूर काम कर रहा है बेचारा, तो वो 5 दिन तक काम करेगा तभी तो वो काम पूरा होगा। ठीक, तो क्या समझे, यहां जितने आदमी थे और जितने दिन थे उसका गुणा हमेशा इधर के आदमी और दिन के गुणा के हमेशा बराबर होगा। ठीक, इसी में ये एम इसको डिनोट कर रहा है मैन को, डे डिनोट कर रहा है डे को, और इसमें घंटे भी आ सकता है कि एक मजदूर एक दिन में 4 घंटे काम करता है, तो टाइम भी इसी अनुपात में आएगा। मतलब m इंटू डी इंटू एच बराबर इधर के भी m इंटू डी इंटू एच के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए भाई हम शुरुआत करेंगे आसान लेवल के क्वेश्चन से पहले और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन, ए किसी काम को अकेला करता है तो 6 दिन में पूरा कर सकता है। बी अगर अकेला उसी काम को करेगा तो 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताना है कि अगर दोनों मिलकर इस काम को करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, हमेशा हम एक दिन का हिसाब लेके चलेंगे। ए जो है 6 दिन में एक काम को करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6 काम करेगा। वैसे ही बी जो है 12 दिन में क्या करता है, एक काम को पूरा करता है। तो बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 काम। वेरी गुड। ये ए का एक दिन का काम, ये बी का एक दिन का काम। अब दोनों मिलके काम कराते हैं, दोनों का मिलके, तो ए धन बी दोनों मिलके
एक दिन में कितना काम करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे अपन। 1/6 धन 1/12, लघुत्तम लेके जुड़ेगा, लघुत्तम 12 आ जाएगा। भाग करोगे 2, 2 एकम 2, भाग करोगे 1, 1 एकम 1, कितना है 3/12। कट रहा है क्या, कट रहा है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आया 1/4। एक दिन में इन लोग कितना काम कर रहे हैं, 1/4 काम। तो पूरा काम करना है तो कितने दिन काम करना पड़ेगा, 4 दिन। तो 4 दिनों में दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। इसका उत्तर आ गया, समझ में आ गया, ठीक, नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से भी बता देता हूं, लेकिन सलाह तो यही दूंगा, बेसिक को पकड़ के रखो, वही काम आएगा। ट्रिक इसमें देख लेंगे, अगर आपको इस क्वेश्चन में ट्रिक भी जानना है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो क्या करना है, दोनों को ऊपर गुणा कर देना है और दोनों को नीचे जोड़ देना है। 6 और 12 जोड़े कितना आएगा, 18। किससे कटेगा, 6 से। 6 एकम 6, 6 3 18, 3 एकम 3, 3 चौक 12। 4 दिन में पूरा करेंगे। भाई ट्रिक है, लेकिन याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो अपना बेसिक तरीका भी कोई दिक्कत नहीं। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है अकेले। ए और बी अगर मिलकर करेंगे उस काम को तो 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। कैसे शुरुआत करेंगे हम लोग, हिसाब कितने का लगाएंगे, 1 दिन का। वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, ए जो है 12 दिन में कितना काम करता था, 1 काम करता था। 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/12 काम किया। अच्छा, ए और बी मिलकर कितने दिनों में, 8 दिनों में एक काम निपटा सकते थे। तो 1 दिन में इन लोग कितना काम करेंगे, 1/8 करेंगे। तो ए का 1 दिन का काम प्लस बी का 1 दिन का काम बराबर ए धन बी, दोनों का मिलकर 1 दिन का काम होगा कि नहीं होगा। ए का 1 दिन का काम कितना है, 1/12। बी का नहीं पता, 1 दिन का काम रहने दो, एक्स मान लो जो भी है। और ए धन बी मिलके 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/8। ये उधर आके माइनस होगा, 1/8 ऋण 1/12। लघुत्तम लेंगे 8 और 12 का कितना आ जाएगा, 24। 8 या 24, 3 एकम 3, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 1/24 आया। ये क्या है, बी का 1 दिन का काम है। ये बी का 1 दिन का काम है। तो पूरे काम को बी कितने दिनों में करेगा, 24। इसको सीधा पलट देंगे तो बी अकेला उस काम को 24 दिन में कर लेगा। ठीक, इसी क्वेश्चन को ट्रिक से देख लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ए के काम और बी के काम को ऊपर गुणा करते हैं और दोनों को नीचे जोड़ देते हैं। तो उत्तर में क्या आता है कि दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। इस क्वेश्चन में ए का तो दे दिया है, कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी का नहीं दिया है, बी को मान लेते हैं एक्स। तो दोनों के कामों को गुणा कर दिया, दोनों के दिनों का, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, 12 धन एक्स, ऐसे लिखाएगा। और ये ट्रिक से अपने को क्या मिलता है कि दोनों मिलके कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो दोनों मिलके कितने दिनों में करते हैं, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब ये इधर बटे में है, वहां जाके गुणा बनेगा। ठीक है, तो चाहो तो पहले 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 यहां से काट भी सकते हो। अब ये जाके 2 से गुणा होगा, 12 दूनी 24, इसका इससे गुणा करेंगे, धन 2x, ऊपर में इधर क्या बचे 3x, 2x आके माइनस होगा, 3x में 2x गया तो 1x, x बराबर 24। मतलब बी अकेला उस काम को करता तो 24 दिनों में करता। उसी ट्रिक का इस्तेमाल। चलिए भाई, इसमें भी ऐसी होगा। ए का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/10। बी का 1 दिन का काम कितना, 1/15। सी का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/18। तीनों का मिलके, ए और बी और सी अगर तीनों मिलके एक साथ काम करें तो इनका 1 दिन का काम कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 1/10 धन 1/15 धन 1/18। तीनों का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा, 90। भाग करेंगे 9, 9 एकम 9, भाग करेंगे 6, ये 6, भाग करेंगे 5, 5 एकम 5, जोड़ेंगे कितना आ गया, 20/90। 0 0 कट गया,
2/9 काम पूरा हो रहा है कितने दिन में? एक दिन में। तो पूरा काम पता करना है, इसको पलट दोगे तो पलटो कितना आ जाएगा? 9/2। 9/2 मतलब 4.5 दिन में तीनों मिलकर काम पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में कर लेता है, जबकि बी इसी काम का 3/4 भाग को 15 दिनों में कर लेता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? अगर आपको यह पता होता कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा उस तरीके से आप इसको निकाल लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड किया गया कि ए पूरा काम नहीं दिया है, कितने काम को कर रहा है? 2/5 भाग को। यहां से समझते हैं, ए 2/5 भाग को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। हमको तो पूरा काम पता करना है, तो ये पूरा एक कब बनेगा? जब इसको 5/2 से गुणा करोगे तभी एक बनेगा, नहीं बनेगा। 2/5 को 5/2 से गुणा करोगे तभी तो एक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो 5 कटेगा, 2 कटेगा, तो एक पूरा एक काम करेगा। इधर अगर आप 5/2 से गुणा कर रहे हो तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 5/2 से गुणा करना पड़ेगा। इधर काटोगे 2 छक्के 12 और 6 पंचे 30, मतलब 30 दिनों में ए उस काम को पूरा कंप्लीट कर देगा। वैसे किसका हिसाब लगाएंगे? बी का। बी 3/4 काम को क्या करता था? 15 दिनों में करता था। तो पूरा एक काम पता करना है। ये एक कैसे बनेगा? जब इसको 4/3 से गुणा करेंगे तो इधर 4/3 तो इधर भी 4/3। ये 4/3 से गुणा हुआ, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 चौक 20, 20 दिनों में। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बन गया। ए एक काम को अकेला कितने दिनों में? 30 दिनों में। बी अकेला कितने दिनों में? तो पूछा दोनों मिलकर कितने दिनों में। तो ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का गुणा और नीचे में दोनों का प्लस। तो 30 गुणा 20 और 30 धन 20 कितना हुआ? 50। जीरो कटा, 5 से काटे 5 छक्का 30, 6 दूनी 12। 12 दिनों में दोनों मिलकर काम पूरा कर देंगे। ठीक है, ओके है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं उसी काम को। तो आपको बताना है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। आगे और पूछा गया है बी अकेला अगर इस काम को करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इसी में सवाल ये भी बन सकता है कि ए अगर अकेला करे तो कितने दिनों में। इसी में बन सकता है सी अगर अकेला करे तो कितने दिनों में। सबका आंसर इसी क्वेश्चन से निकल के आ जाएगा। देखिए पहले ए और बी की बात करते हैं। ए और बी क्या करते थे? 20 दिनों में एक ठो काम को निपटा देते थे, राइट है। और बेसिक हमने क्या पढ़ा बताइए शुरुआत से। वेरी गुड। शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमको क्या करना है? एक दिन का हिसाब लगाना है। तो एक दिन में ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/20। वैसे मैं डायरेक्ट इसका लिखूंगा बी और सी का। बी और सी का एक दिन का काम कितना बोलिए? 1/15। सी और ए का एक दिन का काम कितना? 1/12। ये 3 तो समीकरण है हमारे पास। तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं। बायां पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष से। ये तीनों को जोड़ेंगे तो ए धन ए 2 बार आएगा कि नहीं आएगा? 2a। बी धन बी जुड़ा कितना आ जाएगा? 2b। सी धन सी की जुड़ा कितना आ जाएगा? 2c आएगा। इधर जोड़ेंगे तो 1/20, 1/15 और 1/12। लघुत्तम निकालना पड़ेगा, 60 आ जाएगा। 20 तिया 60, ये 3 आ जाएगा। 15 चौक 60, 4 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 5 आ जाएगा। दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, तीनों में से क्या बचेगा? ए धन बी धन सी। एक बात और स्टूडेंट समझेंगे यहां पे कि जब इन तीनों को अपन जोड़े हैं तो एक क्या दिन काम कर डाला? 2 दिन किया ना भाई। यहां भी एक काम किया था, यहां भी काम किया, दोनों को जोड़ दिया तो ए का 2 दिन का काम आ गया था। वैसे बी का भी 2 दिन का और सी का भी 2 दिन का।
तो उसी 2 को अपन यहां ले आते हैं, तो इन तीनों का मिलके 1 दिन का काम आ जाएगा। वेरी गुड, इसको पहले हल कर लेते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12/60, 1/5, कट के 1/5, ये 2 यहां गुणा था, इधर आके बटा आएगा, यहां गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम, कितने दिन का काम? 1 दिन का काम, कितना आ गया? 1/10, 1/10 काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में? 10 दिनों में। 10 दिन में कर लेंगे, पहला उत्तर आ गया करेक्ट। 10 दिन में पूरा काम तीनों मिलकर कर लेंगे। अब क्वेश्चन है बी अकेला कितने दिनों में करेगा? ध्यान से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तीनों का मिलकर 1 दिन का काम था ना, 1 दिन का काम था ये। इस समीकरण में से किसको माइनस करेंगे तो सिर्फ बी बचेगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो बी बचेगा। और अगर ए का पूछता तो इसमें से इसको माइनस कर देते, सी का पूछता तो इसमें से इसको माइनस कर देते, बस। अभी हमको किसका पूछा है? बी का, तो अपने को ए और सी कटाना है, वो किसमें है? इसमें है। तो इस समीकरण में से इसको क्या करेंगे? माइनस। तो ए में से ए कट जाएगा, सी में से सी कट जाएगा, सिर्फ कौन बचेगा? बी। तो अपने को यहां का बी का 1 दिन का काम पता चलेगा। 1/10 में से 1/12 को माइनस करेंगे, 1/10 माइनस 1/12, अगेन लघुत्तम 60 आएगा। 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, 1/60। ये बी का 1 दिन का काम है, 1/60, मतलब 60 दिनों में बी अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, ए जो है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए जो है बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो अगर दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं? ये हमारा सवाल है। एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। अच्छा, शब्द नया है क्वेश्चन में, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। इसका क्या मतलब है कि फास्ट काम कौन करता है? ए, और स्लो काम कौन करता है? बी। अच्छा, कम समय कौन लेगा काम को करने में? वेरी गुड। ज्यादा कौन लेगा? अच्छा, बी ए से कितना ज्यादा समय लेगा? दुगना। ए अगर 20 दिन में काम करता है तो बी कितने दिनों में करेगा? तभी तो ए का जो क्षमता है वो दुगना माना जाएगा ना। तो अभी ना तो अपने को ए का पता है और ना किसका पता है। तो ए अगर काम को x दिन में करेगा तो बी कितने दिनों में करेगा? 2x में करेगा। जितना दिन ये लेता है उसका डबल डे ये लेगा। अब यहां पे स्टूडेंट क्या करते हैं बता रहा हूं, बी को x दिनों में काम करवाते हैं और फिर ए का 2x लिख देते हैं। तो भाई अगर वो डबल समय लेगा तो उसकी कार्य क्षमता दुगनी तो इसकी होगी ना। फिर समझाता हूं, अगर बी मान लो काम करने में कितना समय ले रहा है? x दिन, और ए उसका 2x दिन लिखो। ए डबल समय ले रहा है, तो ए डबल समय में काम करेगा तो ज्यादा पावरफुल काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। ऐसे में x का मान मान लो अगर 30 आ गया तो इसका मान कितना आएगा? 60 नहीं आएगा। एक बात बताओ, अगर ए 60 दिन में काम करेगा और बी 30 दिन में निपटा देता उसी काम को, तो भैया पावरफुल तो ये हुआ। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, हाँ, तो ये अपन जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? दिन ले रहे हैं। तो दिन जो ज्यादा लेगा वो कम पावरफुल रहेगा, और जो दिन कम लेगा ज्यादा रहेगी। तो ए की कार्य क्षमता बी से क्या है? दुगनी, मतलब ए समय कम लेगा। तो अगर ये ले रहा है x, तो ये कितना लेगा? 11 दिन ये लेगा। क्लियर? ए काम को कर सकता है कितने दिनों में? x दिनों में। तो बी करेगा कितने दिनों में? 2x दिनों में। अब बात समझते हैं। बोलता है कार्य को पूरा करने में ए जो है बी से 10 दिन कम समय लेता है। मतलब इन दोनों के समय का जो अंतर है वो कितने दिनों का है? इन दोनों के दिनों का अंतर कितने दिनों का है? क्वेश्चन में दिया ना। तो 2x माइनस x करेंगे, वो किसके बराबर है बोल रहे हैं? 10 के। तो ये x बराबर कितना आ गया? 10। आपको सीधा सीधा मालूम चल गया x की वैल्यू कितना है? 10। मतलब ये काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो ये कितने दिनों में करेगा?
अब ए अकेला काम को कर सकता है 10 दिन में, बी अकेला काम को कर सकता है 20 दिनों में, तो दोनों मिलके कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये पहला सवाल आ गया कि नहीं आ गया? जो पहला सवाल था, क्या करोगे दोनों को? नहीं, और ट्रिक ले लें तो दोनों को ऊपर में गुणा और दोनों को नीचे में प्लस, तो 10 और 20 कितना हो गया? 30। 0 0 कटा, 10 दूनी 20, 20 बटा 3, इतने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। इसको चाहो तो मिश्र भिन्न में तोड़ोगे तो ऑप्शन में ऐसा भी लिखा रहता है 6 सही 2 बटा 3 दिनों में पूरा कर लेंगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक, गुड। क्वेश्चन नंबर 7, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, जैसा पिछले सवाल में भी था, तो वहां से एक पॉइंट आपको समझ में आ गया। ए अगर x दिन लेगा तो बी कितना समय लेगा? 2x। वेरी गुड। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते हैं? 14 दिनों में। ए अकेला इतने दिनों में करता है, बी अकेला इतने दिनों में, और दोनों मिलके 14 दिनों में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो ट्रिक फॉलो कर रहे हैं कि दोनों का गुणा और नीचे दोनों का प्लस, वो बराबर आता है कि दोनों मिलके कितने दिनों में करते हैं। तो दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं? 14 दिनों में। तो अगर यहां से अपन उस ट्रिक को अपनाएं तो दोनों का गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो x और 2x जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3x। 3x आएगा जोड़ के, और इससे क्या मिलता है? दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, जो कि कितना दिया हुआ है? 14। क्लियर? x और x कटा, x के साथ 2 का गुणा है, वहां जाकर 2 बटे में आएगा, इसको काटेगा 7 बार में, 3 यहां बटे में है, 3 वहां जाकर गुणा होगा, 7 तिया 21। x का मान कितना आ गया? 21। ए अकेला उस काम को कितने में करेगा? 21 दिनों में। अगर पूछता बी कितने दिन में करेगा, तो बी कहा जाता है 42। 21 दूना 42। एकदम क्लियर, एकदम लाइट, एक ही ट्रिक, नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिक से क्लियर। ठीक, हाँ, उसको वेरी गुड, बेसिक से बनाना। जैसे x दिन में वो एक काम करता है, तो एक दिन में करेगा 1 बटा x। हाँ, फिर से बोलो बोलो बोलो। x प्लस 2x। ना 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 ना, मेरी बात समझे, मैं इसलिए उसको क्लियर करूं। एक मिनट, उसको भी प्लीज क्लियर रखो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ए जो है, एक मिनट ना, x दिन में करता है एक काम, तो उस बेसिक में क्या सीखे हैं? एक दिन का काम पता करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? वैसी ये ए का है, वैसी बी का एक दिन का काम कितना आएगा? 1 बटा 2x। एक लाइन मैंने लिखा हूं ये वाला। बी जो है 2x दिन में क्या करता है? एक तो काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का एक दिन का काम आएगा, दोनों को जोड़ते हैं, 1 बटा x धन 1 बटा 2x। दोनों मिलके A और B मिलके 14 दिनों में एक तो काम करते थे, तो A और B का अगर काम निकाले एक दिन का तो कितना आएगा? 1 बटे 14। ये भी दोनों का एक दिन का मिलके काम है, और ये भी दोनों का मिलके एक दिन का काम है, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई निखिल? ये भी दोनों का मिलके एक दिन का काम है, और ये भी दोनों का मिलके एक दिन का काम है, दोनों डाटा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। लघुत्तम 2x आ जाएगा, भाग करेंगे x कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 एक कम 2, ये 1 का 1 आएगा, बराबर में 1 बटा 14, ऊपर हो गया 3 बटे में 2x बराबर 1 बटे 14, तिरक गुणा होगा, ये 2x 14 गुणा 3 यहां पे आएगा, 2 जाके वहां बटे में आएगा, 2 से काटोगे, 2 से 14 7 की 21, यहां से भी 21 आएगा। और ट्रिक का इस्तेमाल किए तो मेरे हिसाब से ज्यादा। अब बेसिक भी देखो, पता होना चाहिए कि बेसिक कैसे यूज हुआ है, तो बेसिक का इस्तेमाल ऐसा हुआ है। ठीक, यहां से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की सीरीज चालू हो रही है, बढ़िया है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि भैया काम वाम करते हैं, फिर वो इतने दिन काम छोड़ चला गया, फिर उतने दिन बाद आया, तो इसी में तो होता है कंफ्यूजन। चलो देखते हैं। ए अकेला 20 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया,
उसके बाद कुछ भी कारण आया होगा, बी जो है काम छोड़ के चला गया। अब काम तो बचा है, उस काम को किसको पूरा करना है? ए को। तो ए शेष काम को अकेले कितने दिनों में करेगा पूछा है। 1 मिनट में क्वेश्चन क्लियर कर लूं कि शेष काम को पूछा है कि पूरे काम को पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 में शेष कार्य को, बचे हुए काम को ए कितने दिनों में करेगा। बेसिक फंडा क्या बोला, हम क्या सीखे हैं? सबका क्या करना है? 1 दिन का काम सबका निकालना है। ए का 1 दिन का काम बोलो कितना? 1/20 काम, बढ़िया। बी का 1 दिन का काम कितना? 1/25। हम ये हिसाब लगा लेते हैं कि दोनों मिलके काम 1 दिन में कितना कर सकते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का मिलके 1 दिन का काम आ जाएगा। दोनों का मिलके 1 दिन का काम पता करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। 1/20 और 1/25, लघुत्तम निकालेंगे 100 आ जाएगा। भाग करेंगे 5, भाग करेंगे 4, 5 4 कितना हो गया? 9/100। ये दोनों का मिलके कितने दिन का काम है? दोनों मिलके कितने दिन काम किए? जब 1 दिन में इतना काम करते हैं तो 5 दिन का हिसाब लगाना होगा, तो इसमें 5 से गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे इसको, ठीक है। तो ए और बी का 5 दिन का काम, तो ये 1 दिन का काम था, इसमें 5 का गुणा कर दिए, 5 से कटाए 20 बार में कट गया। दोनों मिलके 5 दिन में कितना काम निपटा लिए? 9/20। 9/20 का मतलब समझते हो? अगर टोटल 20 हिस्से हैं तो उसमें से 9 हिस्से के काम को वो निपटा लिए। अब कितना काम बचा? 11/20। बचा कि नहीं बचा? पूरा काम 20 हिस्से में है, उसका 9 हिस्सा निपटा लिए, तो अब 11 हिस्सा बचा है 20 में से। तो कितना काम बचा है अब? 11/20। 11/20 और कैसा? देखो यहां से भी ध्यान लग गया। टोटल काम होता है एक काम में से उन्होंने कितना हिस्सा निपटा लिए? 9/20। इसको लघुत्तम लेके भी माइनस करोगे तब भी 11/20 आएगा, मतलब 11/20 काम बचा हुआ है। क्लियर यहां तक? शेष काम है 11/20। 11/20 काम अपने को निपटाना है। किसको निपटाना है? ए को। अच्छा भैया, ए एक काम को कितने दिनों में करता था? ए जो है एक काम को 20 दिनों में करता था, और ए को कितना काम निपटाना है? 11/20 काम। एक काम इतने दिनों में, तो इतने काम का पता करना है, तो इसको 20 से क्या करोगे? भाग क्यों? जैसे एक चॉकलेट 20 रुपए का, तो जितना भी चॉकलेट पूछा जा रहा है 5 चॉकलेट तो 100 रुपए का, तो जितने का पूछोगे उससे उसका क्या होगा? गुणा होगा। एक काम इतने दिनों में करता है, इतना काम 20 से गुणा करोगे, 11/20 गुणा 20, 20 कट गया। ए बचे हुए काम को 11 दिन में निपटा देगा। समझ में आया? ठीक।